प्रथमः पाठः सुभाषितानि रुचिरा तृतीयभागः अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम् आगच्छतु पठामः। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है कि अच्छे वचन और अच्छे विचारों को प्रेरणादायक कहा गया है। आइए देखेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तेरि गुणं प्राप्य भवन्ति दशः सुस्वादुतया प्रभवन्ति नद्योः समुद्रमसाद्य भवन्त्युपेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति मतलब गुणवान व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण होता है वह गुणवान व्यक्ति के पास जाकर गुणवान ही रहते हैं, लेकिन जब वे निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो उनका अच्छे गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि सुस्वादुतयः प्रभवन्ति नद्यः, नदी का पानी स्वादिष्ट होता है। सुस्वादुतया का मतलब स्वादिष्ट जल या पानी। लेकिन जब वो नदी समंदर में जाकर मिलता है तो उसका पानी पीने की योग्य नहीं रहता है। भवन्ति यहाँ पर संधि हुआ है, भवन्ति प्लस अपेयः, पीने की योग्य नहीं होता। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपूच्छो विषाणहीना तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन जिस इंसान के अंदर ये तीनों गुण नहीं है वह साक्षात पशु जो कि पूंछ पूंछ और विषाण मतलब सींग नहीं होता उस जानवर की तरह होता है। तृणं न खादनपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी वो जीव को जीव कहा जाता है, लेकिन तद्भागधेयं परम पशूनां जो बाकी बचे हैं उनको भी पशु कहा जाता है क्योंकि वो ये सब नहीं जानते हैं। जो लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमथपयस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमदा सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध का मतलब होता है लोभी व्यक्ति के, यश मतलब सम्मान, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। उसी तरह की पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब चुगलखोर व्यक्ति के, मैत्री मतलब मित्रता नष्ट हो जाता है। जिस तरह की नष्टक्रियस्य जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है उसका कुल नष्ट होता है। अर्थम परस्य धर्म, जिस इंसान हमेशा अर्थ के पीछे होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलं व्यसनहीन कृपणस्य सौख्यम, जो व्यक्ति बुरी लत वाले होते हैं उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूसी व्यक्ति के सुख नष्ट हो जाता है। राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राज्य में राजा और मंत्री प्रमथ मतलब विलास में रहते हैं वहाँ के राज्य ही नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं
समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकास्यो सन्तस्तथैव समसज्जनदुजनानं श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तारस सुचन्ति। पीत्वा मतलब पीकर, रस मतलब रस, तो कटुकंग मतलब कड़वा, मधुरंग मतलब मधुर मीठा, समान माधुर्यमेव मधुरमेव जनयन् मधुमक्खी कास्यो, मधुमक्खी जो होता है वो कड़वा और मीठा वाला रस पीते हैं, लेकिन उनमें से वो मधु ही प्रदान करते हैं, मीठा रस ही प्रदान करते हैं। जैसे कि संतस्तथैव समसर्जन दुर्जनानां, साधु लोग होते हैं जो वो सबको, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों को अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से समझते हैं बात, लेकिन उनमें से सबको वो अच्छे वचन मतलब मीठा वचन, मधुर वचन से बात बोलते हैं सबको। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवालम्ब्यते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय मतलब त्याग करके, छोड़ के, पौरुषम मतलब पुरुष, परिश्रम या कठिन कर्मठों को जो व्यक्ति त्याग करके दैवमेवालम्ब्यते भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः, प्रासाद मतलब राजप्रसाद में जैसे कि सिंह शेर की तरह बैठे हुए होता है कौवा, उसी तरह उनको कुछ नहीं हाथ आता है। पुष्प पत्र फल छाया मूलबलकल्पदारुभिः धन्या महिरुहाजिसां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकलधारुभिः, पुष्प मतलब फूल, पत्र, फल और छाया, मूलम वलकलम पेड़ का छाल जो होता है, दारू भी लकड़ियाँ, धन्या महिरुहा वो धन्या है वो पेड़ जो कि ये सब हमको प्रदान करता है। ऐसम विमुखम जो व्यक्ति मुख्य से दूर है, अलग है, उसको यान्ति नार्थिनो, उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। चिंतनीया हि विपदम आदावेव प्रतिक्रिया मतलब कहा गया है चिंतनीय, चिंता मतलब सोचना, विपदम विपद आने से पूर्व हमें चिंता करना, सोचना चाहिए। विपद आ गया होगा, उसके बाद प्रतिक्रिया करने से हमें कुछ नहीं हासिल होता। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, न कूप खननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। घर जलने के बाद कूप खननम नया कुआं खोदने से कुछ नहीं हासिल होता, उसी तरह विपद हम पर आने से हम प्रतिक्रिया करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ पर उसके मीनिंग में ये समझाया गया है। अच्छा, उसका शब्दार्थ देखेंगे। गुणगेषु गुणियों में सुस्वादोदयाः स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति निकलती है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य समुद्र में मिलकर तथा पहुँचकर। भवन्त्यपेयः, भवन्ति प्लस अपेयः पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीनः सिंह के बिना। खादनोपि, खादन प्लस ओपि खाते हुए भी। जीवमानः जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य चुगलखोर चुगली करने वाले की। व्यसनीन बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य राजा का के की। जनयेत मधुमक्खी कास्यो, यह मधुमक्खी पैदा करती है। जनयेत प्लस मधुमक्खी का
प्लसस्यो निर्माण करती है। संतस्तथैव संतः प्लस तथा प्लसेव वैसे ही सृजन। सृजन्ति निर्माण करते हैं। बायसः कौवे बलकल पेड़ की छाल दारुभिः लकड़ियों द्वारा महिरुहाः मुख्य कूपखननम कुआं खोदने बन्हीना अग्नि द्वारा।